है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। एमपी में एक डीएम ने एक ट्रक ड्राइवर को कह दिया था कि तुम्हारी औकात क्या है, तुरंत उस डीएम को हटा दिया गया। बिहार में लगातार करप्शन बढ़ता जा रहा है आए दिन। अभी पिछले एक हफ्ता पहले जो है मधेपुरा जिला शंकरपुर प्रखंड में एक टीचर को जो है गोली मार करके हत्या कर दिया जाता है। क्या कुछ कहेंगे इस पे? बहुत ही दुखद है ये, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि जनस्वराज को लाइए। अभी कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत एकदम चरमरा गई है। होता क्या है कि आपको जिनको हटा के आपको सत्ता में लाया गया, आप जब बार बार कई बार उन्हीं लोगों के साथ जाके सत्ता चलाने लगेंगे तो वो खौफ खत्म हो गया, सुशासन का जो खौफ था खत्म हो गया और इसीलिए घटनाएं बढ़ रही है। ये बहुत ही दुखद है। जनस्वराज को सत्ता में लाइए और ये सब कुछ खत्म होगा, लेकिन जिनकी जाने जा रही है बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई जब कहते हैं, हमने सुना है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। जब ऊपर सत्ता में बैठे जो सत्ताधीश हैं उनको देश की जनता से या राज्य की जनता से कोई मतलब ही नहीं होगा तो यही होगा। आप एक चीज बताइए कि एमपी में एक डीएम ने एक ट्रक ड्राइवर को कह दिया था कि तुम्हारी औकात क्या है, तुरंत उस डीएम को हटा दिया गया। लेकिन बिहार में जिस डीएम ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को तमाचा मारा था वो डीएम घूम रहा है। जब इस तरह की कार्रवाई नहीं किया जाएगा अफसरों पर तो अफसर क्यों डरेगा? तो माननीय नीतीश कुमार जी के राज्य में अफसरशाही बिल्कुल चरम सीमा को पार कर गया है। इसी का परिणाम है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। इससे निजात पाने के लिए जनस्वराज, जनता का सुंदर राज। सर, ये नए जनरेशन के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी नए जनरेशन के लोगों को समझना चाहिए कि देखिए अभी सरकार बिल्कुल फेलियर हो गई है, कोई रोजी रोजगार है ही नहीं। मेनली जनस्वराज का है कि रोजी रोजगार और पलायन को रोकना है। बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, इसके लिए जनस्वराज एकमात्र ये है कि जनस्वराज को ही लाइए और जनस्वराज के अलावा कोई ये सब नहीं कर पाएगा। बाकी तो वो जो कर रहे हैं वही करेंगे, चोरी, भ्रष्टाचार, लूट और ये सब करेंगे। मैं अभी भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इज्जत करता हूं क्योंकि उन्होंने बाकी लोगों से बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं बहुत आपका सराहनीय काम है। आपने शौचालय बनवाया, आप चावल भी दे रहे हैं, लेकिन चावल लेने की आवश्यकता नहीं पड़े कुछ ऐसा काम करना चाहिए। यानी कि सबके पास पैसा होगा तो चावल लोग फ्री मिलेगा क्या? तो हम मोदी जी से बहुत खुश हैं, लेकिन हमको रोजगार चाहिए बिहार में। हमको बिहार में फैक्ट्री चाहिए। अब हम नहीं जाएंगे दिल्ली पंजाब खटने के लिए। इसलिए मैं आज भी बोलता हूं कि मोदी जी को मैं समर्थन करता हूं। मोदी जी ने अच्छा काम किया, कश्मीर में रेल चलवा दिया और इधर शौचालय बनवा दिया, इधर चावल बंटवा रहे हैं। चावल कर नहीं बंटवाना चाहिए क्योंकि उससे बेरोजगारी क्या हाँ, तो आप ऐसा काम कीजिए ना जो आपको चावल नहीं बंटवाना पड़े। हमें रोजगार चाहिए, हमें पलायन रोकना है। हम डॉक्टर इंजीनियर अपने घर में बैठ के पढ़ना चाहते हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई हर जिले में मेडिकल कॉलेज चाहिए, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए। हर गांव का एक एक बच्चा, रिक्शा वाले का बेटा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े। अब हमको ये चाहिए।